नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। गोड्डा के बलबड्डा में कृषि मेला सह किसान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह खुद यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। कार्यक्रम सफल रहा और अब वो जा रही हैं, कुछ बातचीत करते हैं। आज जो ये कार्यक्रम हुआ और किसान विभिन्न जिलों से आए संथाल परगना के, कैसे देखती हैं कि किसानों के विकास में या उनकी जागरूकता में कितना हेल्पफुल होगा? देखिए, कृषि में असीम अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत मौके हैं, बहुत अवसर है और सिर्फ ज़रूरत है कि जो हमारे कृषक हैं, जो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा टेक्नोलॉजी का से जोड़ा जाए। चाहे उन्हें सिर्फ कृषि नहीं बल्कि पशुपालन, सहकारिता, फिशरी, इन सब, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों से जुड़ेंगे तभी किसानों की आमदनी ऐसी होगी जिससे वो अपने बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं। आज संथाल परगना का प्रमंडलीय सम्मेलन जो है, कृषि मेला सह प्रदर्शनी बलबड्डा हाई स्कूल के इस ग्राउंड पर हुआ। हज़ारों की संख्या में कृषक यहाँ पहुँचे और ख़ास करके महिला कृषक जो हैं उनके बीच कई सारी परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। प्रयास ये है कि इस विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ किसान लें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे, क्योंकि कई बार प्रचार प्रसार की कमी में किसानों को पता नहीं होता कि उनका समाधान कहाँ है। तो आज के इस मेले से ज़रूर इस बात का नींव पड़ गया है कि आसपास के किसानों ने दूसरे लोगों को जो लेते हुए देखा है वो खुद भी करने का प्रयास करेंगे। आपने जब मंत्री पद संभाला, लगभग चुनाव मुहाने पर था और जो भी वक्त आपने गुजारा है कृषि मंत्री के तौर पर, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आप देख पाई और क्या संभावनाएं आप देख रही हैं आगे? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड 2 साल से सुखाड़ से लड़ाई लड़ रहा था। ईश्वर की कृपा है कि मानसून ठीक होने से खेती धान की अच्छी हुई है। हम लोगों ने आते ही जो 50,000 का ऋण माफ़ी का सरकार का स्कीम था उसका दायरा बढ़ाते हुए उसको 2 लाख रुपए करने का काम हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया। वो एक हमारा बड़ा अचीवमेंट आप बता सकते हैं। पशुपालकों को 3 रुपये प्रति लीटर जो प्रोत्साहन राशि मिलता था उसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने का हम लोगों ने कैबिनेट से पारित कर लिया है। फसल बीमा 1 रुपये पर, फिर कृषि ऋण 0 इंटरेस्ट पर और तमाम ऐसी चीज़ें जो कृषि विभाग से, हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई हैं। कई सारे कृषि उपकरण जो हैं किसानों के बीच पहुँचे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पशुओं का वितरण व्यापक स्तर पर हो रहा है, चाहे वो बतख हो, मुर्गी हो, बकरी हो, गाय, बैल, भैंस, इन सब चीज़ों से जिनसे किसानों को लाभ हो सकता है। फिशरी में हम लोगों के विभाग ने अच्छा काम किया है जिससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी है। संताल को मंत्री पद के रूप में कैबिनेट में आपको जगह मिली, लेट मिली। संताल ऐसा प्रदेश है जहां पर धान की खेती होती है। इसके बाद जो हैं आदिवासी, खासतौर पर संताल, वो पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि दूसरी फसल की संभावनाएं यहां तलाश नहीं पाए हैं। सिंचाई की वैसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि साहिबगंज एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी गुजरती हैं। अगर दोबारा आपको मौका मिलता है और दोबारा यही मंत्रालय संभालने का मौका मिला तो सिंचाई को लाकर और दूसरी जो फसल की संभावनाएं हैं उसको करने के लिए क्या करेंगे? देखो, किसानों के उत्थान के लिए ज़रूरी है कि कृषक जो है सिर्फ एक फसल पर निर्भर ना हो, उन्हें कम से कम 3 फसल उपजाने का मौका राज्य सरकार प्रयास करके देगी। वो धान की खेती हो, फिर कोई कैश क्रॉप उगाएं या फिर कोई फल सब्ज़ी लगाने का काम करें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। और जो हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, पारंपरिक है, और जिन इलाकों में झारखंड पूरा अलग अलग टेरेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, कहीं खाई जैसी जगह है, तो जिस राज्य के किसी भी कोने में जिस तरह की भूमि की संरचना है उसके अनुरूप सिंचाई की परियोजनाएं लाई जा रही हैं। हम अपने क्षेत्र में ही जल संसाधन से है, लेकिन हम लोगों ने अपने नहरों का जीर्णोद्धार कराया, पोखरों का जीर्णोद्धार किया है, नए पोखर खुदवाने का काम किया है। पुराने नहरों में कई सालों से, 19-20 साल से पानी नहीं आता था। थोड़ी सी मेहनत करने से इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो पाई है और मुझे लगता है कि जो काम विधायक के तौर पे मैं अपने क्षेत्र में कर रही थी किसानों के लिए, उस अनुभव का लाभ मुझे इस मंत्रालय को चलाने में मिल रहा है। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल धान की पैदावार की अच्छी संभावना है। राज्य सरकार ने अपने बोनस में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन किसानों को इस साल समर्थन मूल्य जैसा है उसके हिसाब से 2400 मिले पर क्विंटल दर, ये राज्य सरकार ने पहल किया। ये आमतौर पर ये आम धारणा बन जाती है कि चुनावों में किसान, कृषि ये मुद्दा बन नहीं पाता है और लेकिन बतौर मंत्री आप अब चुनाव में भी जाएंगी, बतौर मंत्री ही होंगी। इस नैरेटिव को बदलने के लिए क्या प्रयास होंगे कि नहीं, किसान वाकई किसानों की आवाज़
को किसानों की आवाज़ को मजबूती से नहीं इसलिए रख पाते हैं लोग क्योंकि झारखंड में कृषक जो हैं वो संगठित नहीं है। सहकारिता के माध्यम से या अन्य जो एफपीओ प्रोग्रेसिव फार्मर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हो, इन सब चीज़ों से या सहकारिता मत्स्य पोल्ट्री डेयरी सभी कोऑपरेटिव्स को बना करके हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसानों की आवाज़ जब निकले तो बुलंदी से सरकार के पास पहुँचे। और इनकी उन्नति का भी रास्ता यही है। किसान जिस दिन संगठित होकर के कृषि उत्पादन करने लगेंगे, उन्हें कई गुना फ़ायदा, मैं कह सकती हूँ 50-100 गुना फ़ायदा भी कृषकों तक पहुँचेगा। आखिरी सवाल मैम कि आज जब संबोधन आप कर रही थी तो मेरा बात एक ध्यान पर गया कि झारखंड एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो फ्री इंटरेस्ट लोन देता है। आज आपने कई किसानों को लोन वितरित भी किए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खासतौर पर इस इलाके में किसान मतलब पढ़े लिखे इतने नहीं हैं और जागरूकता का अभाव है और जो बैंकिंग का जो टेक्निकल पूरा सिस्टम है वो समझ नहीं पाते। इसका समाधान कैसे निकालें? इसका समाधान लॉन्ग टर्म में है हम लोगों के पास। जो हम लोग लैम्प्स पैक्स के माध्यम से आज बीज का वितरण कर पा रहे हैं या फिर धान की खरीद कर पा रहे हैं, आने वाले समय में लोन बैंकिंग से भी उनको जोड़ करके कैसे किसानों को उनके पंचायत में बिना भागदौड़ के लोन मिले, इसके भी प्रयास हैं। साथ ही साथ हम लोग ने राज्य सरकार के सभी इम्पोर्टेंट बैंकर्स के साथ मीटिंग विभाग के द्वारा भी किया है हम लोगों ने, और साथ ही साथ इस बार के एसएलबीसी की मीटिंग में जिसमें वित्त मंत्री खुद थे, बैंकर्स को उनका रवैया चेंज करने के लिए निर्देशित भी किया है। जल्द ही बैंक्स को एक हेल्पलाइन नंबर होगा जहां खास करके किसान फ़ोन करके बता पाएंगे कि उन्हें झारखंड के किस कोने के ग्रामीण बैंक के ब्रांच से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम लोग बहुत पैनी नज़र बना के रखे हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ बैंकर्स की वजह से किसानों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। और आने वाले समय में हम लोग का खुद का कोऑपरेटिव बैंक है, हम लोगों ने आज सभी लैम्प्स पैक्स को उससे जोड़ने का काम किया है। और आने वाले समय में पंचायत में एटीएम की सुविधा हो जाए कोऑपरेटिव बैंक की, वहीं से लोन भरने की सुविधा, वहीं से लोन का पैसा निकालने की सुविधा हो जाए, ये आने वाले समय में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हमने उनसे बातचीत की। और ये किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन गोड्डा के बलबड्डा में किया गया है और यहाँ पर किसानों को परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसके अलावा उनमें ऋण भी बांटे गए हैं और उनके लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है जहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो शोधार्थी हैं और जो प्रोफेसर्स हैं वो जानकारी देंगे कि कैसे वो अपनी उपज ज़्यादा बढ़ाकर और कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं। चुनाव भी है, घोषणाएं, वादे, योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। आज यहाँ पर किसान समृद्धि योजना पोर्टल भी लॉन्च की गई। हालांकि किसान जो हैं चुनाव में मुद्दा कम होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस चुनाव में किसान भी एक बड़ा मुद्दा होंगे और उनके लिए प्रयास ऐसे किए जाएंगे कि वाकई में झारखंड जो है कृषि अर्थव्यवस्था बने और उसका विकास भी हो। और साथ ही जो किसान जो पलायन कर रहे हैं खासतौर पे संताल परगना में बड़े पैमाने पर, वो यहीं ठहर कर कृषि को उन्नत करें, उनकी भी उन्नति हो और खेती किसानी की भी उन्नति हो। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विकी। शुक्रिया।